हेलो बच्चा पार्टी। तो क्या हाल चाल बेटा। तो आई होप सब आप ठीक होगे। तो पिछले दो लेक्चर्स में हमने न्यूट्रिशन पार्ट कवर किया था। तो हमने देखा था न्यूट्रिशन एनिमल्स कैसे होता है, कैसे यूनिसेलुलर एनिमल्स में न्यूट्रिशन होता है, कैसे मल्टीसेलुलर एनिमल्स में न्यूट्रिशन होता है। तो बेटा जी, आज जो हमारा टॉपिक रहेगा, आज के सेशन में हम कवर करेंगे बेटा जी रेस्पिरेशन इन ऑर्गेनिजम्स। तो मेन टॉपिक है हमारे एग्जामिनेशन का, बोर्ड एग्जामिनेशन में मेन टॉपिक आता है रेस्पिरेशन क्या होता है। तो आज हम देखेंगे कैसे रेस्पिरेशन अलग है और कैसे ब्रीथिंग अलग है, और एट सम पॉइंट हम देखेंगे कैसे ये साइमल्टेनियसली एक दूसरे के बिना, यानी दो जिस्म एक जान होते हैं। तो हम देखेंगे बेटा जी आगे के लेक्चर में। तो स्टार्ट करते हैं, देखते हैं आज क्या क्या पढ़ते हैं हम बेटा जी। सबसे पहले हम पढ़ते हैं बेटा जी व्हाट इज ब्रीथिंग और रेस्पिरेशन क्या होता है। उसके बाद सिलर रेस्पिरेशन देखेंगे। उसके बाद बेटा जी एरोबिक रेस्पिरेशन क्या होता है, और उसके बाद एनएरोबिक रेस्पिरेशन क्या होता है। तो लास्ट में हम देखेंगे कि कैसे एरियोबिक और एनएरोबिक रेस्पिरेशन में कैसे फर्क है, कैसे दोनों अलग अलग है। तो जी बेटा सबसे पहले हम देखेंगे व्हाट इज ब्रीथिंग। ब्रीथिंग वर्सेस रेस्पिरेशन, आमतौर पे हम कहते हैं कि ये दोनों एक ही प्रोसेस है। रेस्पिरेटरी सिस्टम, दिस these two processes are very different from each other. फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम देखेंगे बेटा जी ब्रीथिंग क्या होता है सिंपली, हाँ, ब्रीथिंग इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस दैट इन्वॉल्व्स इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन, यानी सांस लेना और छोड़ना। तो उस चीज को हम ब्रीथिंग बोलते हैं। वाइलेस द प्रोसेस, यानी रेस्पिरेशन क्या होता है, एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें जो हमारा ग्लूकोज यानी जो फूड है वो ब्रेक डाउन होता है, और उससे एक तो एनर्जी निकलती है और कुछ बाई प्रोडक्ट निकलते हैं। तो बेटा जी उस चीज, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं बेटा जी रेस्पिरेशन, यानी एक कलेक्टिव टर्म हम बोलते हैं सेल्यूलर रेस्पिरेशन। वाइल एज अगर हम देखेंगे बेटा जी ये जो है इट्स अ फिजिकल प्रोसेस, यानी ऐसा ये फिजिकली होता है हमारे ऑर्गन्स की वजह से। वायलेस ये जो होता है इट्स अ बायोकेमिकल, यानी ये केमिकल रिएक्शन की वजह से हमें एनर्जी मिलती है। और ये जो ब्रीथिंग होता है इट्स अ पार्ट ऑफ रेस्पिरेशन। तो इसमें हम ऑक्सीजन लेते हैं, और जो हमारी बॉडी में कार्बन डाइऑक्साइड रेस्पिरेशन की वजह से, हाँ बेटा, रेस्पिरेशन की वजह से जो बनता है, तो उस कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालने के लिए हम ब्रीथिंग का इस्तेमाल करते हैं। और आपको पता है कि एट द एंड हमें बाई प्रोडक्ट में एक प्रोडक्ट एनर्जी यानी एटीपी, मैंने पहले ही बोला यहाँ पर क्या बनता है बेटा जी, एटीपी यानी एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट मॉलिक्यूल। तो अभी जी बेटा जी आगे चलें। तो बात आती है बेटा जी सेलुलर रेस्पिरेशन। तो सेलुलर रेस्पिरेशन मैंने बोला था, देखो ये जो है बेटा जी हम यहाँ पर एक कॉम्प्रहेंसिव डेफिनेशन इसकी देखेंगे। सेलुलर रेस्पिरेशन इज द फिजिको केमिकल प्रोसेस, हाँ जी बेटा, फिजिको केमिकल प्रोसेस, यानी इसकी वजह से क्या होता है, इसमें दोनों ब्रीथिंग भी इन्वॉल्व है और रेस्पिरेशन भी इन्वॉल्व है। इसमें क्या होता है बेटा जी जो फूड है, हाँ, वो क्या होता है बेटा जी, वो ब्रेक डाउन हो जाता है इनटू एटीपी मॉलिक्यूल, एनर्जी मॉलिक्यूल्स में हमें देखने को मिलता है। और जिस रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन की यूज होती है वो एरोबिक कहलाता है, वाइल जिस रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन की यूज नहीं होती है, विदाउट ऑक्सीजन होता है, उसको हम एनएरोबिक रेस्पिरेशन बोलते हैं। तो उसके बाद बेटा जी एरियोबिक रेस्पिरेशन देखेंगे बेटा जी। एरियोबिक रेस्पिरेशन क्या होता है, एरियोबिक रेस्पिरेशन में सबसे पहली जो मेन चीज होती है वो होती है रिक्वायरमेंट ऑफ ऑक्सीजन, यानी ऑक्सीजन की यहाँ पर जरूरी है, क्योंकि जो प्रोसेस है यानी यहाँ पर कंप्लीट ऑक्सीडेशन होती है। ऑक्सीडेशन आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, एडिंग ऑफ ऑक्सीजन को हम बोलते हैं क्या बेटा जी, ऑक्सीडेशन। तो किसकी एक ऑक्सीडेशन होती है बेटा जी, कार्बोहाइड्रेट, हमारा जो C6H12O6 मॉलिक्यूल है वो ऑक्सीडेशन में आ जाता है। तो बेटा जी
इसके एंड में हमें जो बाय प्रोडक्ट मिलता है, एक तो एनर्जी हमें मिलती है, एटीपी मिलता है, कार्बन डाइऑक्साइड मिलता है एंड वाटर मिलता है। तो बेटा जी एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट मॉलिक्यूल क्या है, आपने 7th में पढ़ा होगा, तो यहाँ पर मैं थोड़ा सा समझाऊंगा। जैसे हमारी बल्ब्स को चलने के लिए एनर्जी की जरूरत है, इसको हम इलेक्ट्रिसिटी बोलते हैं, वैसे ही हमारे अंदर के ऑर्गन्स को चलने के लिए एनर्जी चाहिए, जिसको हम एटीपी बोलते हैं। और जो हमारा रेस्पिरेशन है वो कहाँ होता है बेटा जी, वो माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। तो इसकी कुछ वर्ड इक्वेशन इसने दी है, ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन ये देता है बेटा जी कार्बन डाइऑक्साइड, ये आपने क्लास 7th में पढ़ा होगा। लेकिन यहाँ पर आपको थोड़ा सा कॉम्प्रिहेंसिवली पढ़ना है, जो अगली स्लाइड में बताऊंगा कैसे। यहाँ पे देखो बेटा जी रेस्पिरेशन में दो स्टेप होते हैं, एक तो होता है ग्लाइकोलिसिस, दूसरा होता है क्रेबस साइकिल। तो आगे देखते हैं बेटा जी आगे वाले स्लाइड में कैसे एरियोबिक रेस्पिरेशन होता है, देखिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमारा ग्लूकोज है जो फोटोसिंथेसिस की वजह से हुआ, हाँ जो शुगर बना, उसके बाद हमने डाइजेस्ट किया, उसके बाद उसको ट्रांसपोर्ट किया, और उसके बाद जब ये सेल टू सेल पहुंचता है तो सेल के साइटोप्लाज्म में, हाँ साइटोप्लाज्म में यहाँ पर कोई ऑक्सीजन का, हाँ यहाँ पर जो है बेटा जी यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर ग्लाइकोलिसिस होती है, यानी जो हमारा क्या होता है बेटा जी, जो हमारा कार्बन C6H12O6 यानी ग्लूकोज मॉलिक्यूल है वो पायरुवेट यानी पायरुविक एसिड में चेंज हो जाता है। और फिर जब पायरुविक एसिड कुछ एनर्जी लेके इसको क्रेबल साइकिल यानी माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में, आपको पता है माइटोकॉन्ड्रिया के पार्ट, हाँ एक होता है मैट्रिक्स, दूसरा होता है क्रिस्टिए जिसको हम बोलते हैं। तो वहां पर मैट्रिक्स में क्या होता है, जो क्रेबल साइकिल होती है यानी पायरुविक एसिड जो है वो टूट जाता है, एक तो हाँ कार्बन डाइऑक्साइड देता है और क्या देता है बेटा जी H2O देता है, और 36 या 38 एटीपी यानी मॉलिक्यूल्स ऑफ एटीपी। तो इतना बेर आप बेटा जी आपको समझ आया, तो आई होप आपको ये समझ आया होगा, क्योंकि जिस प्रोसेस सबसे आसान प्रोसेस है, सबसे पहले ग्लाइकोलिसिस होती है यानी ग्लूकोज पायरुविक एसिड में चेंज होता है, और उसके बाद पायरुविक एसिड मैट्रिक्स में माइटोकॉन्ड्रिया में चला जाता है, और वहां पर क्या बेटा जी वहां पर वो ब्रेक डाउन होके, हाँ वो क्या बनाता है बेटा जी C6H12 सॉरी 6 टाइम्स कार्बन डाइऑक्साइड, 6 टाइम्स वाटर और कुछ एटीपी बनाता है। तो उसके बाद बेटा जी एनाएरोबिक रेस्पिरेशन, जैसे मैंने बोला था, कभी कभार क्या होता है इनफ ऑक्सीजन अवेलेबल नहीं होती एनिमल्स के पास या प्लांट्स के पास, सो दे नीड टू स्टिल सरवाइव। तो क्या होता है इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन, ऑक्सीजन की कमी में क्या बेटा जी, या एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, या तो कम ऑक्सीजन या तो एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, तो क्या होता है बेटा जी, तो फूड जो होता है वो थोड़ी बहुत एनर्जी दे देता है। तो फॉर एग्जांपल उस टाइप ऑफ रेस्पिरेशन को हम एनाएरोबिक रेस्पिरेशन बोलते हैं। तो इसकी वर्ड इक्वेशन ऐसे दी है कि प्लांट्स में कुछ इथेनॉल बनता है, या एनिमल्स में हम में क्या बनता है लैक्टिक एसिड, यानी हम में कहाँ बनता है जब हमारी मसल्स विगरस एक्सरसाइज में चली जाती है, तो हमारी मसल्स लैक्टिक एसिड बनाती है, जिसकी वजह से हमें फिर पेन होना स्टार्ट होता है। तो ये यहाँ पर इसने दिया है कैसे इथाइल अल्कोहल यहाँ पर बनता है क्या, और थोड़ा सा और याद रखना बेटा जी जो एंड प्रोडक्ट होगा एनाएरोबिक रेस्पिरेशन का, वो वाटर कभी भी नहीं होगा। क्या बेटा जी, वो कभी भी वाटर नहीं होगा, क्योंकि यहां पर क्या है इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन होती है। तो आगे चलते हैं बेटा जी। तो आगे जाने के बाद हमने देखा कि ग्लाइकोलिसिस इज अ कॉमन, यानी कॉमनली देखो बेटा जी ग्लूकोज देखो एरियोबिक हो या एनाएरोबिक रेस्पिरेशन हो, कॉमन प्रोसेस तो ग्लाइकोलिसिस तो होती ही होती है। तो ग्लाइकोलिसिस जैसे मैंने इससे पहले भी बोला वो ऑक्सीजन इंडिपेंडेंट फेज होता है, यहाँ पर ऑक्सीजन का कोई रोल नहीं होता है। तो ग्लाइकोलिसिस कॉमन इन बोथ एरियोबिक एंड,
ये दोनों कहाँ होते हैं? साइटोप्लाज्म में होते हैं। तो अगर यीस्ट में देखेंगे या प्लांट सेल में देखेंगे तो क्या होता है? ये जो फिर पायरुविक एसिड है, ये क्या बनाता है बेटा जी? इथेनॉल यानी इथाइल अल्कोहल, यानी इस चीज को हम बेटा जी फर्मेंटेशन भी बोलते हैं। तो याद रखना बेटा जी, जब भी फर्मेंटेशन आपने देखा होगा, माइक्रोब्स का काम क्या होता है? यीस्ट यानी सैक्रोमाइसिस सर्विएसिस यूज होता है बेटा जी फर्मेंटेशन में। और फर्मेंटेशन कैसे करता है? इन एरियाबिक रेस्पिरेशन से। तो एन प्रोडक्ट जो होता है बेटा जी, वो क्या होता है? इथेनॉल यानी इथाइल अल्कोहल। तो उसके बाद अगर इन मसल हमारी मसल सेल्स में क्या होता है? जब भी हम विग्रस एक्सरसाइज होते हैं करते हैं बेटा जी, एक्सरसाइज के अंडर जाते हैं, तो ऑक्सीजन नहीं मिलता है, तो लैक्टिक एसिड बन जाता है और कुछ एनर्जी, सम 2 और 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ एनर्जी हमें देखने को मिलती है। तो आई होप बेटा जी आपको समझ आई है। तो आपको पता ही है ऑक्सीजन की प्रेजेंस में कार्बन डाइऑक्साइड वाटर एनर्जी बनते हैं। तो याद रखना बेटा जी, हाँ, क्या होता है इस वाले, यानी अगर यीस्ट में हो गई तो फर्मेंटेशन कहलाती है, अगर हम में हो गई तो उसके जब विग्रस एक्सरसाइज के बाद हमें लैक्टिक एसिड देखने को मिलता है। तो लास्ट में हम थोड़ा सा कंपैरिजन करेंगे डिफरेंस बिटवीन एरियोबिक एंड एनाएरोबिक रेस्पिरेशन। एरियोबिक क्या होता है बेटा जी? मैंने अभी भी बोला, आप अब बताओगे एरियोबिक रेस्पिरेशन क्या होता है और एनाएरोबिक क्या होता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप ही मुझे बता, इट इज अ प्रोसेस जहां पर क्या फूड क्या हो जाता है बेटा जी? ब्रेक डाउन हो जाता है। तो यहाँ पर दो क्या बेटा जी आपको दो प्रोसेस देखने को मिलते हैं। एक तो मिलने को मिलता है ग्लाइकोलिसिस, तो यहाँ पर भी तो ग्लाइकोलिसिस है, मगर यहाँ पर क्रेबल साइकिल नहीं होता है। याद रखना, इन एरियोबिक रेस्पिरेशन में क्रेबल साइकिल नहीं होता है। तो यहाँ पर आपने देखा कि क्या होता है? ब्रेक डाउन ऑफ एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। क्यों ऑक्सीजन की जरूरत कहां पर है बेटा जी? क्रेबल साइकिल में जरूरत है। तो एंड प्रोडक्ट क्या क्या है? CO2 और अल्कोहल या लैक्टिक एसिड हमें देखने को मिलता है। वायलेस यहाँ पर आपको हमेशा पानी देखने को मिलेगा। और उसके बाद इट टेक्स, यहाँ पर क्या लगता है बेटा जी? बहुत टाइम लगता है। क्यों लगता है? क्योंकि यहाँ पर क्रेबल साइकिल को, यानी ये एक लंबा प्रोसेस होता है, वाइल एज यहाँ पर ये जो है फास्ट प्रोसेस, क्योंकि ऑक्सीजन ऑक्सीडेशन यहाँ पर नहीं होती है, यहाँ पर इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन होती है। तो यहाँ पर हमें ज्यादा एनर्जी मिलती है और यहाँ पर हमें कम एनर्जी देखने को मिलती है। ये कहाँ कहाँ पर देखा जी? ये तो मोस्ट प्लांट्स एनिमल्स में देखने को मिलती है। वाइलेज ये कहाँ कहाँ पर देखने को मिलती है? सबसे पहले ईस्ट, बैक्टीरिया, हाँ, हमारी मसल सेल्स। तो ये जो सारी सेल्स है, ये क्या करती है बेटा जी? एनएरोबिकली क्या करती है बेटा जी? हाँ, एनएरोबिकली रेस्पिरेशन करती है। तो बेटा जी आई होप आपको ये लेक्चर समझ आया होगा। तो जिस जिसका बैकलॉग था, आई होप उनका क्लियर हो गया होगा। अगर आपको समझ नहीं आता, इसके बाद भी समझ नहीं आता है, तो आप क्या करते हो? आप क्या कर सकते हो बेटा? आप वापस से इस लेक्चर को देखो, हाँ, तो आई होप उसके बाद आपको समझ आएगा, बिकॉज दिस प्रोसेस इज वेरी इजी प्रोसेस। तो इस सीरीज का यानी रेस्पिरेशन का दूसरा पार्ट आई होप जल्दी आएगा इंशाल्लाह। तो मुझे उम्मीद है कि आप सब लोग इस वीडियो को लाइक करोगे, शेयर करोगे और हमारी चैनल को सब्सक्राइब करोगे। टिल देन, अल्लाह हाफिज।